सोचिए, अगर आपकी मोहब्बत आपको सिर्फ इसलिए छोड़ दे क्योंकि आपके पास दौलत नहीं है, और फिर वही इंसान एक दिन आपके सामने आए, लेकिन हालात बिल्कुल बदल चुके हों। गरीब से अमीर, गुमनाम से मशहूर और तिरस्कृत से सम्मानित। क्या होगा जब धोखा खाने वाला दिल सफलता की बुलंदी पर पहुंचेगा? क्या प्यार वापस लौट पाएगा या हमेशा के लिए रह जाएगा? पछतावे की चुभन? ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, ये कहानी है तकदीर और इंसान के फैसलों की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी सस्पेंस भरी और दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी अगली कहानी का रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। विजय एक साधारण सा लड़का था, मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाला, जिसने जिंदगी में बस यही सीखा था कि मेहनत से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। उसके पिता एक छोटे स्कूल में अध्यापक थे और मां गृहिणी। घर में बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन संस्कार और ईमानदारी की पूंजी बहुत बड़ी थी। विजय की पढ़ाई ठीक ठाक रही। उसने ग्रेजुएशन किया और फिर नौकरी की तलाश में दर दर भटका। सरकारी नौकरी का सपना तो हर किसी की तरह उसके दिल में भी था, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। छोटे मोटे काम करके वो घर का खर्चा चलाने की कोशिश करता रहा। इन्हीं दिनों उसकी शादी हुई। दहेज के बिना सादगी से लड़की का नाम था काजल। काजल पढ़ी लिखी, स्मार्ट और महत्वाकांक्षी थी। उसके सपने बहुत बड़े थे, ऐसा पति जो उसे शानो शौकत से भरी जिंदगी दे सके। शुरुआत में उसने विजय की मासूमियत और ईमानदारी को पसंद किया। शादी के शुरुआती महीने प्यार और मोहब्बत में बीत गए, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, जिंदगी की सच्चाई सामने आने लगी। विजय की कमाई बहुत कम थी। किराए के छोटे से मकान में रहना, रोजमर्रा की तंगी, साधारण कपड़े ना घूमना फिरना। काजल को ये सब बोझ जैसा लगने लगा। वो अक्सर कहती, विजय, दूसरों को देखो, उनकी बीवियां कितनी खुश है, बड़े बड़े घरों में रहती है, कार में घूमती है, शॉपिंग करती है, और मैं हमेशा पैसे गिन गिन कर खर्च करना पड़ता है। कब तक चलेगा ये सब? विजय शांत स्वभाव का था। वो मुस्कुरा कर कहता, काजल, अभी हालात ऐसे हैं, लेकिन एक दिन जरूर अच्छा वक्त आएगा। मैं मेहनत कर रहा हूं, बस थोड़ा सब्र करो, मगर सब्र। शायद काजल के बस की बात नहीं थी। वक्त बीतता गया। विजय दिन रात मेहनत करता, नए नए कामों में हाथ डालता, कभी नुकसान उठाता, कभी थोड़ी कमाई कर लेता, लेकिन तंगी कम नहीं होती। काजल का मन अब चिड़चिड़ा होने लगा। वो छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगी। घर में तनाव बढ़ गया। रिश्ते में मिठास की जगह कड़वाहट घुलने लगी। एक दिन काजल ने साफ साफ कह दिया, विजय, मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। मैं तंगहाली में जीते जीते थक गई हूं। तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तुम्हें कोई महत्वाकांक्षा है ना कोई बड़ा सोच। मैं ऐसी जिंदगी और नहीं जी सकती। विजय का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो काजल से बेपनाह मोहब्बत करता था, मगर मजबूर था। उसके पास पैसे नहीं थे, मगर उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद से पेट नहीं भरता। आखिरकार काजल ने तलाक का फैसला ले लिया। विजय बहुत समझाता रहा, काजल मत करो, ऐसा वक्त बदल जाएगा, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहते हो। लेकिन काजल का दिल अब पत्थर हो चुका था। उसने दो टू कह दिया, मुझे बस आराम और ऐशो आराम चाहिए। तुम्हारे सपनों से मेरा पेट नहीं भरता। तलाक ही आखिरी रास्ता है। और फिर अदालत की चार दीवारों में एक रिश्ते की डोर टूट गई। विजय की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी हथेली से उन्हें पोंछते हुए मन ही मन कसम खाई, आज तुमने मुझे ठुकरा दिया क्योंकि मैं गरीब हूं, लेकिन एक दिन वही हालात मुझे उस मुकाम पर ले जाएंगे जहां तुम सोच भी नहीं सकती। मैं मेहनत करूंगा, मैं दुनिया को साबित करूंगा कि एक इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। वही काजल तलाक के बाद
अपने करियर पर ध्यान देने लगी। पढ़ाई में वो अच्छी थी तो कुछ साल बाद उसने बैंकिंग सेक्टर में नौकरी हासिल कर ली। धीरे धीरे तरक्की करते हुए वो एक बैंक मैनेजर बन गई। उसके पास अब सब था, पैसे, इज्जत, पद और सुविधाएं। मगर शायद दिल के किसी कोने में एक खालीपन बाकी था जिसका उसे एहसास नहीं था। उधर विजय ने अपनी टूटी हुई मोहब्बत को अपने जज्बे में बदल लिया। उसने ठान लिया कि अब जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। और इसी मोड़ से शुरू हुआ विजय का नया सफर। तलाक के बाद विजय टूट चुका था। जिस औरत को उसने अपनी दुनिया मान लिया था, उसने उसे छोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए कि उसके पास पैसा नहीं था। ये जख्म गहरा था, मगर विजय ने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और मन ही मन कसम खाई, अब मुझे अपने हालात बदलने हैं। मुझे दुनिया को यह दिखाना है कि इंसान की कीमत उसके पास के पैसों से नहीं बल्कि उसके जज्बे से होती है। अगर काजल ने मुझे गरीबी के कारण छोड़ा है तो मैं मेहनत और लगन से ऐसा मुकाम हासिल करूंगा कि लोग मेरी मिसाल देंगे। पहला कदम असफलताएं और सीख। विजय ने छोटे छोटे काम शुरू किए। कभी छोटे दुकानदारों के लिए सामान सप्लाई करता, कभी ठेके पर मजदूर का इंतजाम करता, कभी शेयर मार्केट में हाथ आजमाता। कई बार उसे घाटा हुआ, कई बार लोग उसके पैसे लेकर भाग गए। हर असफलता के बाद उसकी आत्मा तड़प थी, लेकिन वो हार नहीं मानता। उसकी आंखों में हमेशा एक सपना तैरता रहता, सफल होना है चाहे जैसे भी हो। रात रात भर जागकर वो बिजनेस की किताबें पढ़ता, सफल लोगों की कहानियां सुनता, इंटरनेट पर नए नए आइडिया खोजता। उसे अब समझ आ गया था कि मेहनत के साथ साथ सही दिशा भी जरूरी होती है। दूसरा कदम, छोटा बिजनेस। कुछ सालों बाद विजय ने छोटे स्तर पर फर्नीचर का काम शुरू किया। उसने एक पुरानी वर्कशॉप किराए पर ली और कुछ कारीगरों को काम पर रखा। शुरुआत में मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे विजय ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से मार्केट में पहचान बना ली। ग्राहक कहते, ये लड़का भले ही नया है लेकिन काम बहुत अच्छा करता है, झूठ नहीं बोलता, समय पर डिलीवरी देता है। विजय ने सीखा था, ईमानदारी और विश्वास ही असली पूंजी है। उसका काम बढ़ने लगा, ऑर्डर मिलने लगे, मुनाफा भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। विजय जानता था कि सिर्फ छोटा बिजनेस काफी नहीं है। उसने बड़े सपनों की ओर बढ़ाने का फैसला किया। धीरे धीरे उसने अपने बिजनेस को फर्नीचर से लेकर इंटीरियर डिजाइनिंग तक बढ़ा दिया। उसके प्रोजेक्ट बड़े बड़े घरों और दफ्तरों तक पहुंचने लगे। धीरे धीरे उसका कारोबार फैलने लगा। बैंक से लोन लिया, नए नए कारीगर जोड़े, आधुनिक मशीनें लगवाई। कुछ ही सालों में विजय एक जाना पहचाना उद्यमी एंटरप्रेन्योर बन गया। विजय का बदलता रूप अब वही विजय जो कभी साधारण कपड़ों में घूमता था, बिजनेस मीटिंग्स में ब्लेजर और टाई पहनकर जाता। उसके पास खुद की कार थी, खुद का घर था और समाज में इज्जत थी। उसके भीतर कहीं ना कहीं दर्द अभी भी था, लेकिन उसने उस दर्द को ही ताकत बना लिया था। वो अक्सर आईने में खुद से कहता, देख विजय, तू हार मान सकता था लेकिन तूने हार नहीं मानी। अब जो तूने पाया है वो मेहनत की जीत है और वो दिन दूर नहीं जब लोग तुझे देखकर हैरान रह जाएंगे। उधर काजल का जीवन, काजल अपने बैंक मैनेजर की नौकरी में व्यस्त थी। समाज में उसकी स्थिति, उसका रहन सहन अच्छा हो गया था, मगर उसके दिल के किसी कोने में खालीपन अब भी था। कभी कभी रात को अकेली बैठी सोचती, क्या मैंने सही किया था तलाक लेकर? शायद अगर मैं थोड़ा सब्र कर लेती तो आज हालात अलग होते। लेकिन नहीं, विजय तो कभी सफल नहीं हो सकता था। वो सपना ही तो देखता था। वो खुद को तसल्ली देती, मगर दिल मानता नहीं था। किस्मत का खेल, वक्त का पहिया घूमता रहा। एक दिन वही किस्मत उन्हें आमने सामने लाने वाली थी। विजय अब करोड़ों का मालिक था। उसका नाम बड़े बड़े बिजनेस मैगजीन में छापने लगा था। उसकी कंपनी को बैंक से लोन की जरूरत पड़ी। संयोग देखिए,
वो लोन उसी बैंक से लेना था और उस बैंक की मैनेजर थी काजल। विजय को ये नहीं पता था, लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर था कि एक टूटा हुआ रिश्ता अब नई करवट ले। विजय अब करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर चुका था, लेकिन उसे अपने कारोबार को और बड़ा करना था। उसने सोचा, अगर मैं बैंक से लोन ले लूं तो नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकता हूं, इंटरनेशनल लेवल तक कंपनी को ले जा सकता हूं। वो अपनी टीम के साथ लोन की फाइल बनाकर शहर के सबसे बड़े बैंक में पहुंचा। उसी बैंक में बैठी थी काजल। उसकी पूर्व पत्नी बतौर मैनेजर विजय ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी उसे ऐसे मोड़ पर लाएगी। बैंक में मुलाकात बैंक का दरवाजा खोलते ही विजय अंदर दाखिल हुआ। फॉर्मल ड्रेस, साफ सुथरी फाइलें और आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व। मगर उस दिन उसने अपना नाम, कार्ड या कंपनी का परिचय पत्र नहीं दिखाया, क्योंकि सोचा कि पहले लोन प्रोसेस को सामान्य तरीके से देख ले। वो सीधे मैनेजर के कमरे में पहुंच दरवाजा खटखटाया। मैं कम इन मैम। काजल सर झुकाए कुछ फाइलों में बिजी थी। उसने बिना देखे कहा, यस कम इन। विजय अंदर आया। जैसे ही उसकी नजर काजल पर पड़ी, उसका दिल एक पल को धड़कना भूल गया। वही चेहरा, वही आंखें, जिनके लिए उसने कभी सब कुछ कुर्बान कर दिया था। वो कुछ सेकंड तक खड़ा ही रह गया। काजल ने चेहरा उठाया। सामने खड़े शख्स को देखकर वो चौंक गई। उसके होंठ खुलकर रह गए। विजय तुम? विजय ने हल्की सी मुस्कान दी। हां, मैं ही हूं। काजल की आंखों में अजीब सी चमक थी, कुछ हैरानी, कुछ झिझक, कुछ पुरानी यादें। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और चेहरे पर कठोरता ला दी। तिरस्कार और अपमान। तुम यहां क्यों आए हो? काजल ने ठंडी आवाज में पूछा। लोन के लिए आया हूं। मेरे नए प्रोजेक्ट को बैंक से फंडिंग चाहिए, विजय ने शांत स्वर में कहा। काजल ने हंसते हुए कहा, लोन तुम विजय, तुम अभी भी वही हो, ना सपनों के पीछे भागने वाले। मुझे याद है जब हम साथ थे तो तुम्हारे पास एक रुपया भी ठीक से नहीं होता था। आज अचानक से बिजनेसमैन बनने का ढोंग कर रहे हो। विजय चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। काजल ने कुर्सी से उठकर फाइल उसकी तरफ धकेल दी। देखो विजय, ये बैंक है, यहां भावनाएं नहीं, अकाउंट स्टेटमेंट चलते हैं। और तुम्हारे जैसे दिवालिया लोग यहां लोन लेने नहीं, भीख मांगने आते हैं। ये सुनकर विजय की टीम जो बाहर बैठी थी, सब दंग रह गई। लेकिन विजय ने सर झुका लिया। काजल ने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और बोली, इनको बाहर निकालो, ये बैंक के लायक नहीं है। गार्ड ने विजय से कहा, साहब प्लीज बाहर चलिए। विजय ने एक पल काजल की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही एक ठंडी मुस्कान भी। उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे उठकर बाहर चला गया। गार्ड ने जाते जाते उसे हल्का सा धक्का दिया, वही धक्का जिसने विजय के दिल में सालों पुराना जख्म फिर से ताजा कर दिया। विजय का मौन प्रतिशोध बैंक से निकलते ही विजय की टीम ने कहा, सर, आपने उन्हें बताया क्यों नहीं कि आप कौन हैं? आपकी कंपनी का नाम सुनते ही ये लोग सम्मान से सलाम करते। विजय ने गहरी सांस ली और बोला, नहीं, वक्त को अपना काम करने दो। आज उसने मुझे गरीब समझकर ठुकराया है, कल यही इंसान मेरी असलियत देखकर पछताएगा और उस दिन उसे अपने हर शब्द पर शर्म आएगी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर दृढ़ता की लकीरें। काजल की आत्मसंतुष्टि। उधर काजल अपने केबिन में बैठी थी। उसने खुद को तसल्ली दी, अच्छा हुआ मैंने विजय से छुटकारा पा लिया। वही पुराना विजय है, अभी भी सपने बुनता फिर रहा है। अगर उसके साथ रहती तो शायद मैं भी कहीं गली कूचों में दर दर भटक रही होती। उसने फाइल बंद की और मुस्कुरा दी, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि जिस शख्स को उसने गरीब समझकर बैंक से धक्के देकर निकाला है, वही शख्स अब करोड़ों की कंपनी का मालिक है और बहुत जल्द हकीकत उसके सामने आने वाली थी। बैंक से निकालने के बाद विजय का दिल दुखा जरूर, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जानता था कि एक दिन उसकी मेहनत ही उसकी असली पहचान बनेगी।
उसके पास पहले से कई बड़े प्रोजेक्ट थे जिन पर काम चल रहा था। उसी हफ्ते शहर के सबसे बड़े बिजनेस समिट का आयोजन होना था। इसमें देश विदेश के बड़े उद्योगपति, मीडिया और बैंकिंग सेक्टर के लोग बुलाए गए थे। विजय को भी मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। सम्मेलन का दिन आया। 5 सितारा होटल का भव्य हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बड़े बड़े बैनर लगे थे। विशेष अतिथि श्री विजय मल्होत्रा, संस्थापक और सीईओ मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। विजय जब ब्लैक सूट में मंच पर पहुंचे तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मीडिया के कैमरे चमकने लगे। विजय ने माइक संभाला और मुस्कुराकर बोला, दोस्तों, मैं कोई खास इंसान नहीं हूं। मैं वही हूं जिसे कभी सबने गरीब कहकर ठुकरा दिया था, लेकिन मैंने ठान की हालत बदलूंगा और आज आप सबके सामने खड़ा हूं। मेरी कंपनी आज हजारों लोगों को रोजगार देती है। मैंने सीखा है कि गरीबी इंसान को तोड़ नहीं सकती अगर वो टूटने से इनकार कर दे। हॉल तालियों से गूंज उठा। काजल की हैरानी, उसी सम्मेलन में कई बैंकों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। उनमें से एक थी काजल। बतौर बैंक मैनेजर जब एंकर ने विजय का नाम लेकर परिचय कराया तो काजल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। क्या ये वही विजय है? उसने खुद से कहा। सामने मंच पर खड़ा वही इंसान था जिसे उसने कुछ दिन पहले गरीब समझकर बैंक से धक्के देकर निकलवा दिया था। लेकिन अब वही विजय पूरे शहर का सम्मानित बिजनेसमैन था। काजल की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे अपने हर शब्द की गूंज कानों में सुनाई देने लगी। तुम्हारे जैसे लोग लोन लेने नहीं भीख मांगने आते हैं। वो शर्म से सिर झुकाकर कुर्सी पर बैठ गई। मीडिया इंटरव्यू सम्मेलन खत्म होने के बाद मीडिया विजय के चारों ओर घिर गई। पत्रकार सवाल पूछने लगे। सर, आपकी सफलता का राज क्या है? क्या कभी आपको लगा कि आप हार जाएंगे? आपके संघर्ष के दिनों में सबसे बड़ी प्रेरणा क्या थी? विजय मुस्कुराते हुए बोला, मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा मेरा डर था। जब जिंदगी ने मुझे ठुकराया, मैंने उसे ठुकरा को ही अपनी ताकत बना लिया। आज अगर मैं यहां खड़ा हूं तो सिर्फ मेहनत और विश्वास की वजह से। तालियों की गड़गड़ाहट एक बार फिर हॉल में गूंज उठी। काजल का टूटना। काजल अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसका दिमाग बार बार उसी दिन बैंक के केबिन का दृश्य याद कर रहा था जब उसने विजय को अपमानित किया था। उसका दिल चिल्ला रहा था, हे भगवान, मैंने क्या कर दिया जिसे मैंने गरीबी में छोड़ दिया? वही आज करोड़पति है और मैंने सिर्फ दौलत के पीछे भागकर अपनी असली मोहब्बत खो दी। उसके दिल में अपराध बोध का पहाड़ टूट पड़ा। आमना सामना सम्मेलन के बाद बैंक के प्रतिनिधियों की विजय से औपचारिक मुलाकात हुई। सभी बैंक मैनेजर विजय से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े। धीरे धीरे काजल भी भीड़ को चीरते हुए आगे आई। विजय ने उसे देखा। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं थी, बस एक ठंडी शांति थी। आंसू बह निकले। विजय ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, अब कुछ मत कहो काजल, वक्त ने सब कह दिया है। इतना कहकर विजय आगे बढ़ गया। काजल वही खड़ी रह गई, जैसे किसी ने उसके पैरों से जमीन खींच ली हो। यही विजय है, वही इंसान जिसे मैंने गरीबी में छोड़ दिया, जिसे मैं नाकाम समझती थी। वही आज इतना बड़ा बन गया और मैंने सिर्फ उसके सपनों पर शक किया। अगर मैं उसका साथ देती तो आज शायद मैं भी उसकी जिंदगी का हिस्सा होती। उसका दिल मानने को तैयार नहीं था कि उसने इतनी बड़ी गलती कर दी है। अकेलेपन की सजा उसे रात काजल अपने आलीशान फ्लैट में अकेली बैठी थी। चारों तरफ महज फर्नीचर, चमकती लाइटें और ब्रांडेड चीज थी, मगर उसके दिल के अंदर सन्नाटा था। उसने अपने ही आप से पूछा, ये सब किस काम का? जब दिल खाली है, जब आत्मा पछतावे से जल रही है। बिस्तर पर लेटकर उसने मोबाइल में विजय का नाम सर्च किया। इंटरनेट पर विजय की कामयाबी की कहानियां भरी पड़ी थी। विजय मल्होत्रा, गरीब से करोड़पति तक का सफर युवाओं के लिए
प्रेरणा बने विजय मल्होत्रा। काजल ने तस्वीरें पर उंगली फेरते हुए आंसू पोंछे। ये सब मेरे सामने था, मगर मैंने अंधे होकर पैसे चुने। काश मैं थोड़ी सब्र कर लेती। पुरानी यादें वो अतीत में लौट गई। याद आया जब विजय रात को देर तक मेहनत करता था और कहता था, काजल एक दिन हम भी बड़ा घर लेंगे, तुम्हें कार दिलाऊंगा, तुम्हारे सारे सपने पूरे करूंगा। तब उसने ताना मारा था, चेहरा सुर्ख आंखों से भरा हुआ, होंठ कांप रहे थे। मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने उस इंसान को खो दिया जो मुझे सच्चे दिल से चाहता था। मैंने दौलत के पीछे भागकर मोहब्बत खो दी और अब मेरे पास सब कुछ है, मगर कुछ भी नहीं है। उसकी चीख कमरे की दीवारों में गूंज उठी। विजय की याद काजल बार बार वो लम्हा याद कर रही थी जब उसने बैंक में विजय को अपमानित किया था। गार्ड द्वारा धक्का दिए जाने का दृश्य उसके सामने कौंधता रहा। वो बिस्तर पर गिर पड़ी और सिसकियां लेने लगी। समाज का आईना। अगले दिन बैंक में भी लोग विजय की तारीफ कर रहे थे। सुना तुमने वो? विजय मल्होत्रा कल के सम्मेलन में स्टार थे। हाँ, बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। उनकी कंपनी करोड़ों का प्रोजेक्ट कर रही है। काजल सब सुन रही थी। हर एक शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। कोई जानता नहीं था कि वही विजय उसका पूर्व पति है। उस रात उसने डायरी निकाली और लिखने लगी, विजय तुम सही थे और मैं गलत थी। तुम मेहनती थे, मगर मैंने तुम्हें आलसी समझा। तुम सपने देखते थे, मगर मैंने उन सपनों का मजाक उड़ाया। आज तुमने साबित कर दिया कि असली दौलत पैसे में नहीं, जज्बे में होती है। काश मैं तुम्हारा साथ देती तो आज ये सफलता तुम्हारी और मेरी दोनों की होती। मगर मैंने सिर्फ तुम्हें खोया ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को भी खो दिया। लिखते लिखते उसकी आंखें भीग गई। कुछ दिन बीते। विजय का नाम अखबारों, न्यूज चैनलों और बिजनेस मैगजीन में लगातार छप रहा था। हर जगह उसकी तारीफ हो रही थी। गरीब से अरबपति तक का सफर। विजय मल्होत्रा, विजय तुम्हारी सफलता देखकर मैं गर्व भी करती हूं और टूट भी जाती हूं। गर्व इसलिए कि तुम वही विजय हो जिसे मैं जानती थी, और टूट इसलिए कि आज मैं तुम्हारे पास नहीं हूं। मेरी किस्मत मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। अब चाहे जो हो जाए, मैं विजय से मिलकर अपने दिल की बात कहूंगी। विजय का दफ्तर। एक सुबह काजल ने हिम्मत जुटाई और विजय के दफ्तर पहुंची। वहां सुरक्षा गार्ड खड़े थे। विशाल इमारत, चमकते शीशे, अंदर बाहर भागते कर्मचारी। सब देखकर काजल हैरान थी। उसने रिसेप्शन पर जाकर कहा, मुझे विजय मल्होत्रा से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराई, सर बहुत व्यस्त रहते हैं, अपॉइंटमेंट लिया है अपने। सामने विजय बैठा था। बड़ी सी खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो अब एक सफल उद्योगपति था, मगर चेहरा अब भी शांत और मासूम था। काजल कांपते हुए बोली, विजय। विजय ने चुपचाप उसकी तरफ देखा। बैठो। काजल कुर्सी पर बैठते ही रो पड़ी। आंसू बहते रहे। विजय का मौन, विजय उसकी आंखों में गहराई से देख रहा था। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर विजय ने धीमे स्वर में कहा, काजल, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन तुमने मुझे छोड़ा था, क्योंकि अगर तुम मुझे न छोड़ती तो शायद मैं इतना बड़ा बनने की ठान ही न पाता। तुम्हारा तिरस्कार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत बना। काजल ने रोते रोते कहा, विजय, क्या तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए जगह है? विजय ने खिड़की के बाहर आसमान की ओर देखा और बोला, प्यार मिटता नहीं काजल, लेकिन वक्त उसके मायने बदल देता है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अब मोहब्बत नहीं दुआ है। मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो, लेकिन मेरी जिंदगी का सफर अब अलग राह पर है। काजल का टूटना। काजल फूट फूट कर रोने लगी। कभी कभी इंसान की गलती उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है, लेकिन काजल, तुम्हें अपने गम के साथ जीना सीखना होगा। मैं तुम्हारे अतीत की छाया बनकर नहीं रह सकता। मेरे आगे का सफर अब मेरी मेहनत, मेरे सपनों और मेरी जिम्मेदारियों का है। खामोश अलविदा। कमरे में गहरी चुप्पी छा गई। काजल ने आंसुओं से भीगी।
आंखों से विजय को आखिरी बार देखा। वो उठी और दरवाजे की ओर बढ़ी। पीछे मुड़कर बोली, विजय, तुम्हारी जिंदगी में चाहे मैं ना रहूं, लेकिन मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगी। विजय शांत खड़ा रहा। काजल चली गई। उसके कदम भारी थे, दिल टूटा हुआ था, मगर आत्मा थोड़ी हल्की हो गई थी, क्योंकि उसने अपने दिल की बात कह दी थी। विजय रात को जब वो अकेला बैठा तो उसके मन में वो पुराने दिन आए जब दोनों साथ सपने देखते थे। मगर फिर उसने खुद को संभाला। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। अगर मैं अतीत में अटक गया तो अपनी मेहनत और उन लोगों से दारी होगी जो मुझसे उम्मीद रखते हैं। उसने गहरी सांस ली और खुद से वादा किया, मैं अब सिर्फ अपनी मंजिल और अपने मकसद के लिए जीऊंगा। काजल, तुम्हें खोकर मैंने सीखा कि मोहब्बत सिर्फ साथ पाने का नाम नहीं, बल्कि छोड़ने का हौसला भी है। तुम मेरी यादों में रहोगी, मगर मेरी जिंदगी अब अपने सपनों और दूसरों की खुशियों के लिए है। उसकी आंखें भी हल्की सी नम थी, लेकिन चेहरे पर दृढ़ता थी। अंत का सन्नाटा। समय बीतता गया। विजय की कंपनी और ऊंचाइयां छूती रही। काजल अपने अकेलेपन के साथ जीती रही। दोनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए थे, मगर दिल के किसी कोने में वो पहली मोहब्बत अब भी जिंदा थी। एक अधूरी कहानी जो पूरी होकर भी अधूरी रह गई। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा करती है जहां एक गलत फैसला सब कुछ बदल देता है। पैसा और शोहरत मोहब्बत का विकल्प नहीं हो सकते। अगर दिल से किसी का साथ दिया जाए तो वही साथ इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाता है, और अगर साथ छूट जाए तो बस रह जाती है अधूरी मोहब्बत और ताम्र का पछतावा। कभी कभी एक गलत फैसला जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है। विजय ने मेहनत और हिम्मत से पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन काजल अपनी एक गलती से हमेशा के लिए खालीपन में खो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार की असली कीमत पैसा नहीं बल्कि साथ और भरोसा होता है, क्योंकि मोहब्बत जब छूट जाती है तो रह जाता है सिर्फ पछतावा। दोस्तों, अगर आपको ये दिल छू लेने वाली और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और अपनों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी छोटी सी सपोर्ट ही हमें और भी ऐसी कहानियां लाने की ताकत देती है। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।